नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, रेलवे विद्यार्थियों ने जो आंदोलन किया था फ्रेंड, इसका इतना ज़्यादा व्यापक असर हो सकता है किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स आईआरएमएस के इंतजार कर रहे थे, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। ओके, तो सारी जानकारी आपको डिटेल में मालूम चल जाएगी, बस इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले यदि अभी तक आपने उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की हर पल की अपडेट के लिए। ओके, वीडियो स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड्स मैं आपको लेकर आ चुका हूँ रेलवे का ऑफिशियल लेटर हेड पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड। ओके, डेट देख सकते हैं 9 फरवरी 2022, ये इनका लेटर नंबर है। टू द मैनेजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस, रिंग रोड, मायापुरी, न्यू दिल्ली। यानी कि रेलवे बोर्ड जो है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रेस है उसको, उसके मैनेजर को ये लेटर भेज रही है। उसमें क्या कहना चाह रही है? सब्जेक्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ न्यू ग्रुप ए सेंट्रल सर्विस इंडियन रेलवे आईआरएमएस। यानी कि वो कहना चाह रही है कि ये जो नोटिफिकेशन है वो किसके लिए है? तो ग्रुप ए में एक न्यू वैकेंसी का क्रिएशन होगा जिसका नाम होगा आईआरएमएस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। ओके, आगे कहना चाह रहा, प्लीज फाइंड अटैच्ड कॉपी ऑफ नोटिफिकेशन फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू ग्रुप ए सेंट्रल सर्विस इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस इन इंग्लिश एंड हिंदी टू बी नोटिफाइड इन द गजेट of India extraordinary part 1 section 1. It is certified that the contents of English version and Hindi version are same। यानी कि इसी पीडीएफ में नीचे इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दिया गया है। इसको बिल्कुल हू बहू जो है कि वहाँ पे छपने के बाद जो चीज़ें छापी गई है वो भी अभी हम लोग आपको दिखाएंगे। ठीक है, आगे इस नोटिस में क्या कहा जा रहा? द बिल फॉर पब्लिकेशन ऑफ द एवं नोटिफिकेशन में बी फॉरवर्डेड टू द अंडरसाइन फॉर मेकिंग पेमेंट। यानी कि बिल पब्लिकेशन का जो भी खर्चा होगा उसका बिल जो है कि रेलवे को कह रही है कि आप हमें भेज दीजिएगा और उसका हम लोग जो है कि पेमेंट करवा देंगे। तो क्या छपने के लिए दिया गया है वो भी देख सकते हैं। भारत के राजपत्र असाधारण भागवान खंड व में प्रकाशनार्थ, भारत सरकार रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड। अधिसूचना मंत्रिमंडल के दिनांक 24/12/2019 के निर्णय के अनुसरण में भारतीय रेल प्रबंधन सेवा आईआरएमएस नामक नई समूह का केंद्रीय सेवा का सृजन किया जाएगा। ओके, तो आईआरएमएस होगा, ये तो तय हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में इस प्रकार का कन्फ्यूजन था कि जिस प्रकार से आईआरएमएस का जो लास्ट 2019 में ही इसके जिक्र हुआ था, फिर 20 में कोई चर्चा नहीं, 21 में चर्चा नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी कन्फ्यूजन था कि कहीं से रद्द तो नहीं कर दिया जाएगा। बिल्कुल भी रद्द नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया। और इसका जो भी डिटेल्ड नोटिफिकेशन होगा होपफुली वो भी बहुत जल्द जो है कि आपके सामने लाया जाएगा रेलवे के द्वारा। प्राधिकार रेलवे बोर्ड का दिनांक 9 फरवरी 2022 का पत्र संख्या इतना। ओके, इस अधिसूचना को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र असाधारण भागवान खंड 1 में प्रकाशित किए जाने का भी आदेश दिया जाता है। वही चीज़ जो इंग्लिश हिंदी में लिखी हुई थी वही सेम चीज़ यहाँ पे जैसे कि इंग्लिश में भी लिखी हुई है। ओके, और ये देखिए जो ऑर्डर दिया गया था वो गजेट में पब्लिश भी हो चुका है। ये देख सकते हैं भारत का राजपत्र द गजेट ऑफ इंडिया, यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा डिटेल जिसमें कहा गया था उसी में किया गया है। पार्ट 1 सेक्शन 1 पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ें, जो नोटिस दिया गया था सेम नोटिस को यहाँ पे गजेट में जो है कि प्रकाशित कर दिया गया है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं नवीन कुमार ज्वाइंट सेक्रेटरी। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल आ सकता है कि सर ये रेलवे आंदोलन का असर कैसे हो सकता है? ये आंदोलन असर ऐसे हो सकता है फ्रेंड, आपने देखा होगा जब से जो रेलवे का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद रेलवे मंत्री जी का जहाँ पर भी जिस भी चीज़ों को लेकर के इंटरव्यू हुआ, चाहे वो बजट को लेकर के इंटरव्यू हो रहा, चाहे जहाँ पर भी इंटरव्यू हो रहा, हर जगह रेलवे मंत्री जी से एनटीपीसी और ग्रुप डी से संबंधित तो सवाल पूछे जाते थे, साथ साथ आईआरएमएस के रिलेटेड भी सवाल पूछे जाते थे कि आखिर आपने 3 साल पहले आईआरएमएस का अनाउंसमेंट किया और इसकी वैकेंसी ना आप आईआरएमएस के थ्रू कर रहे हैं ना ही यूपीएससी के थ्रू, आखिर क्यों कर रहे हैं? तो बार बार इनका यही जवाब होता था कि हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं, बहुत जल्द किसी ना किसी डिसीजन को लेकर के जरूर आएंगे। तो कहीं ना कहीं रेलवे विद्यार्थियों ने जो आंदोलन किया था ये उसी का दबाव था कि आज ये खुशखबरी आईआरएमएस के जो स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे उनके सामने भी आ रही है। और ये केवल मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ फ्रेंड, ये जैसे कि जो भी स्टूडेंट्स टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए होंगे, तो ये मेडीजी के डायरेक्टर है बी सिंह सर, ये खुद भी एडमिट कर रहे हैं कि जो एनटीपीसी के स्टूडेंट्स ने जो आंदोलन किया था, ग्रुप डी के स्टूडेंट्स ने जो आंदोलन किया था, कहीं ना कहीं ये उसी आंदोलन का नतीजा है।
तो आप समझ सकते हैं कि स्टूडेंट्स की जो यूनिटी होती है उसमें कितनी ज़्यादा ताकत होती है फ्रेंड। और इतना ही नहीं, आपको पता होगा जब आरआरबी जेई का रिक्रूटमेंट चल रहा था उस समय पेपर लीक का भी मामला आया था, यहाँ तक कि पूरा का पूरा कंप्यूटर का स्क्रीन वायरल हो गया था। लेकिन आपको पता होगा कि टेक्निकल फील्ड के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं एक तो उनकी संख्या बहुत कम होती है, साथ ही वहाँ पर जैसे कि स्टूडेंट्स के बीच में यूनिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। कहीं ना कहीं यही रीज़न था कि आरआरबी जेई की रिक्रूटमेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो गई, उस पर एक भी सवाल नहीं उठाया गया। लेकिन यदि अगर वो जनरल फील्ड के स्टूडेंट्स होते तो डेफिनेटली वो आवाज़ उठाते और रेलवे को उस पर भी कुछ ना कुछ पुनर्विचार जरूर करना पड़ता। कहीं ना कहीं ये भी कारण था फ्रेंड कि आप लोग का जो मतलब जेई के रिक्रूटमेंट के बाद जो आप लोग ग्रुप डी, एनटीपीसी और एमआई कैटेगरी का जो एग्जाम थी, तीनों के तीनों टेंडर का बदल दिया गया क्योंकि आरआरबी जेई के एग्जाम में ऑलरेडी धांधली हो चुकी थी। और आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है फ्रेंड, लगातार गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स का सवाल हो रहा था कि सर जिस तरह से अनअकैडमी पे जो स्कॉलरशिप टेस्ट होता है अदर एग्जाम्स के लिए, क्या एसएससी, बैंकिंग और रेलवे स्टूडेंट्स के लिए कोई स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं होती है? बिल्कुल है फ्रेंड, 20 फरवरी 2022 को आपका इंतजार खत्म हो चुका है। बैंक वालों का टाइम है सुबह 10 बजे, एसएससी वालों का टाइम है दोपहर 2 बजे और रेलवे वालों का टाइम है शाम 5 बजे। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से इनरोल कर सकते हैं। कूपन कोड मांगा जाए तो कूपन कोड डाल दीजिएगा उमंग स्टडी बिना स्पेस के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।